भारत के लिए विशेष तौर पर बना रफाल कैसे दूसरों के मुकाबले बहुत घातक है और कैसे 18 वर्षों के इंतजार के बाद भारतीय वायुसेना के लिए आधुनिक लड़ाकू विमानों का इंतजार अब खत्म हुआ है, ये आप इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ पाएंगे और रफाल की खासियत और भारतीय वायुसेना के लिए इस विमान की अहमियत को भी आप आज इस रिपोर्ट के जरिए समझेंगे। ये तस्वीरें आज उन सभी को चुभ रही होंगी जो रफाल की उड़ान के रास्ते में रुकावट बनी। लेकिन आज की इन तस्वीरों का सीधा संदेश यही है कि भारत का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। देश की सुरक्षा को मजबूती देने वाले रफाल बस 2 दिन में भारत आने वाले हैं। हवा के दुश्मनों का अंत करने के लिए मेटियोर मिसाइल मौजूद है, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी आंखों से ओझल लक्ष्यों पर भी हमला करती है। लंबी दूरी पर मौजूद दुश्मनों के लिए रफाल का एक और घातक अस्त्र है स्काल्प मिसाइल। यह दुश्मन के इलाके में घुसकर दूर तक अटैक करेगी। आप कल्पना कीजिए कि जब लद्दाख सीमा पर सुखोई 30, मिग-29, मिराज 2000 के साथ सबसे शक्तिशाली रफाल फाइटर जेट भी भारतीय वायुसेना की ताकत में जुड़ जाएंगे, तो फिर भारत के सामने कोई भी टिक नहीं सकता, फिर चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, क्योंकि इस वक्त चीन के लिए इससे बड़ा संदेश दूसरा और कुछ नहीं हो सकता। ये तरह तरह के मिसाइल फायर करने की काबिलियत रखते हैं। जैसे हैमर हुआ, वो तकरीबन 70 किलोमीटर तक फायर करता है और ज़बरदस्त किसी भी बंकर को बर्बाद करने की काबिलियत रखता है। मीटियोर जो तकरीबन 100 किलोमीटर तक मिसाइल फायर होती है, स्कैल्प 300 किलोमीटर तक वो मिसाइल फायर होती है। ये एयरक्राफ्ट जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त हाई ऑल्टीट्यूड में भी टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, हाई ऑल्टीट्यूड में बड़ी आराम से ऑपरेट कर सकता है। तो मैं कहूँगा इस तरह के का एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में आना इज़ अ रियल गेम चेंजर। यानी देश की सुरक्षा को नई मजबूती देने के लिए जिन विमानों का इंतजार वर्षों से हो रहा था, वो विमान आखिरकार भारतीय वायुसेना को मिल चुके हैं। अब तक भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों के लिए प्रमुख तौर पर रूस पर निर्भर रही, लेकिन रफाल के आने के साथ ही नए जमाने की शक्तिशाली यूरोपीय तकनीक वाले लड़ाकू विमान भी भारतीय वायुसेना के पास होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।